Ram Ram
Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashti Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopkumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भगवत वाणी भगवत गीता की इस प्रातःकाल भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण कांति दासी प्रभु जी और विद्या कुमार दास प्रभु जी और आए हुए समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या नंबर 24। पीछे पीछे दोहराइए। हस्तोरुरुहतु तस्य नाना कर्म चिकिश्रया तयो तु बलवान इंद्र आदनम उभे आश्रयम हस्तोरुहतम तस्य नाना कर्म चिकिश्रया तयो तु बलवान इंद्र आदनम उभे आश्रयम। अनुवाद इस प्रकार है, कृपया पीछे पीछे दोहराइए। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवताओं पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, कृपया सुनिए ध्यान से। हम यह देख सकते हैं कि जीव आत्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं है। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा गया है। इस प्रकार जीव आत्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति तथा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के चुंगल में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने शुद्ध अस्तित्व के घमंड में रहता है तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों ना घोषित करता रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवमाचार्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं देवं साग्रजातं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं श्रीराधाकांतं नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च भक्तसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज शरण भागवतम की। तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी उनके क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया जा रहा। और हमारी भागवतम में और भगवद गीता में हमारे जीवन से जुड़े हुए सारे उत्तर उसमें दिए गए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि किस तरह जब भगवान की इच्छा हुई कार्य करने की तो दो हाथ उत्पन्न हुए और उसके साथ ही उन्हीं का नियामक देवता इंद्र भी उसके साथ उत्पन्न हुआ। तो मतलब क्या है कि जो जो हमारे कोई भी जो अंग हैं तो उनके साथ का कोई ना कोई देवता भी रिलेटेड है। अपने आप में हम स्वतंत्र नहीं है। तो जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा गया है। इस प्रकार जीवात्मा की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। तो जब भगवान की इच्छा होती है वही यहाँ बताया जा रहा है। तो उन्होंने इस तरह से सारे अंग प्रकट करे। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि भूख लगी तो मुंह खुल गया। तो इस तरह सारे अंग भगवान ने जैसे जैसे उन्होंने इच्छा करी तो अंग बनते चले गए। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है। इंद्रियां देवता द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास है। हम जो है इंद्रियों द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारी इंद्रियां हैं वो आगे देवताओं द्वारा कंट्रोल्ड है और फिर जो देवता लोग हैं वो भगवान के कंट्रोल में है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारा कुछ जो कंट्रोल है, जो कुछ भी होता है तो वो सब भगवान की कृपा से होता है, उन्हीं की अध्यक्षता में होता है। यही सृष्टि की व्यवस्था है। देखो सृष्टि की व्यवस्था क्या है कि सारा कुछ जो है भगवान के अंदर है। कोई भी अपने आप को अपना कर्ता मान सकता है पर वो सारा कुछ पीछे से कंट्रोल होता है। और क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि भगवान इंद्रियों के कंट्रोलर हैं तो हमें भगवान की सेवा, उस इंद्रियों के स्वामी जो ऊपर लिखा प्रभुपाद जी ने ऋषिकेश कहा गया भगवान को। तो भगवान कृष्ण जो है वो हमारे स्वामी है, कंट्रोलर है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे? सर्व उपादो विनिर्मुक्तम, क्या कहा गया? सर्व उपादो विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा सेवम भक्ति उच्चते। तो भक्ति क्या है, उत्तम क्या होता है कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, अपनी इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही हमारे भक्ति कहलाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो देवताओं की ना संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे
कृष्ण भावना अमृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान की अनुशीलता नहीं करनी चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपने सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्य को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही सही विधि है। यह कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। अब ये भक्ति क्या अर्थ है? बस हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर क्या है, अपना सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी इंद्रियां भी हैं, जो हमारे पास धन दौलत है, जो भी हमारे पास आश्रित हैं, उनको सबको भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है, जब जीवात्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गुण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। अगर हम अपने आप को शुद्ध करना चाहें, शुद्ध कैसे, मतलब कि अपने अंदर कोई गुण पैदा करना चाहें कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमें किसी से क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना चाहिए, तो एक एक चीज को हमें करने में बहुत समय लग जाएगा और हम नहीं कर पाएंगे। और अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो अपने आप फिर हमारी जो शुद्धता है, वहाँ यहाँ लिखा गया जो कि इंद्रियां सारी शुद्ध हो जाती हैं। जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सारी इंद्रियां सबता ही शुद्ध होती चली जाएंगी। प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये जो सुबह का जैसे उन्होंने करा कि मंगल आरती में आओ, उसके बाद जप होगा, उसके बाद फिर भागवतम की कथा है, फिर शाम को भगवद गीता की क्लास है, फिर संध्या आरती है। तो ये प्रभुपाद जी का सिर्फ यही मकसद था कि हम और किसी भी वे में भगवान अपनी जो इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। इस हिसाब से प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया कि हम बड़ी आसानी से इस तरह अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके। तो मनुष्य को शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति गुरु के निर्देश के अंतर्गत तथा पंचरात्र एवं भागवत पद्धतियों में दिए हुए वैदिक निर्देशों के अनुसार भक्ति विकसित करनी चाहिए। पंचरात्र पद्धति में अर्चा विरागी पूजा की विधियां आती हैं और भागवत पद्धति में श्रीमद् भागवतम के प्रवचन तथा रुचि रखने वाले लोगों के साथ दर्शन की चर्चा द्वारा कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करना संबंधित है। मतलब क्या है कि हम भागवतम सुनेंगे, एसोसिएशन करेंगे, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो फिर ये इस तरह क्या है कि हमारी जो भक्ति है वो बढ़ती है। जब हम शास्त्र, कहने का तात्पर्य यहाँ लिखा प्रभुपाद जी ने कि जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा भगवान के बारे में और अपने आप हमारे से सरलता भक्ति होगी, या हमारी जो भी क्वेरीज हैं, हमारी आध्यात्मिक क्वेरीज जो भी है वो इससे पूरी हो जाएंगी। तो एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी से कुछ प्रश्न थे उनके कहे, तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्या आपने भगवद गीता बैक टू बैक पढ़ी है? तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, पढ़ो। तो 3 दिन महाराज जी ने ये भगवद गीता पढ़ी और फिर प्रभुपाद जी के पास गए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हाँ जी आपका क्या क्वेश्चन है? तो फिर उन्होंने क्या बोला कि मेरा कोई अब क्वेश्चन नहीं है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। तो जब भी हमारी क्वेरीज होती हैं, जो भी हो सकती हैं हमारे जीवन के साथ रिलेटेड, वो सारा कुछ भागवतम और भगवद गीता में दिया गया है।
तो विचार विमर्श द्वारा पंचरात्र तथा भागवत पद्धतियों में रुचि तथा ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। तो शास्त्र को पढ़ेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी तभी लग पाएंगी जब हमें ज्ञान होगा कि हमने करना क्या है। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। एक गुरु की, आचार्यों की, वैष्णव की संगत में उनके निर्देशन के हिसाब से हम चल सकते हैं। जो मोहग्रस्त, अतः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सोचावचन, कि ये सब कुछ जो भी काम हो रहा है प्रकृति, हम कुछ इच्छा करते हैं तो उसकी सैंक्शन भगवान करते हैं। पूरा हमारे से प्रकृति करवाती है, लेकिन सैंक्शन क्या होती है, वो पीछे से भगवान से होती है कि ये आपको मिलेगा। प्रकृति उसमें हमारी हेल्प करती है, जो भी हमने मांगा या जिसके हम अधिकारी हैं, एलिजिबिलिटी जो भी हमारी है वो प्रकृति पूरा करवाती है, पर वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बरहान रंगा शक्ति के चुंगल में रहता है। भगवान क्या बोलते हैं, कि मूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते। जो अपने आप को करता मानता है वो मूर्ख है। क्यों कि कंट्रोल तो सारा कुछ भगवान के हाथ में है, और करता हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने अपने बच्चे को ये बना लिया, मैंने ये इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अपनी मेहनत से कर लिया, अब मैं ऐसे ऐसे करूँगा, अपनी प्लानिंगें हम बनाते हैं। और भगवान ऊपर बैठे हंसते हैं कि ये कि करता भगवान है, और हम समझ लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब तक जीवात्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में जब तक जीवात्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए, और माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई अपने आप को करता बता रहा है कि ये कोई भी चाहे उसके पास उपाधि है, कोई उसके पास कोई भी हुनर है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा राजनेता है, कोई अच्छा अभिनेता है, अगर वो ये समझता है कि इसमें मेरी मेहनत है जी, मैंने करा तब ये हुआ, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, वो मेरी बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है उसके कंट्रोल में है। और यहाँ क्या क्या कहा गया, बुरी तरह मतलब कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए कि वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। चाहे वह अपने को, उसको माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों ना घोषित करता रहे। वो कितना मर्जी कहे कि मैंने ये सब कुछ त्याग दिया या मैं इससे मुक्त हूं, मैं माया से मुक्त हूं, लेकिन अगर आप अपने आप को वो कर्ता मान रहा है तो फिर वो समझ लो कि मुक्त नहीं है। और अब ये सारा कुछ जब सब कुछ कंट्रोल भगवान का है तो हमारे को भगवान की सेवा ही करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम हर तरह से अपनी इंद्रियों से, अपने हाथों से, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि भक्ति ये विधि विधानों की अगर तुम ये नहीं कर सकते, कठोर तपस्या नहीं कर सकते, तो विधि भक्ति के विधि विधानों की पालना करो। क्या करो, सवेरे उठो, मेरे लिए फूल चुनो, मेरे लिए प्रसाद बनाओ, भगवान के नाम का सिमरन किया जाए। मतलब ये छोटे छोटे जो काम है वो करने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास भागवतों में बड़ी अच्छी उदाहरण आती है अम्बरीश महाराज जी की। उन्होंने अपने जीवन में अपने इतने रिसोर्स होते हुए, इतना ऐश्वर्य होते हुए, किस तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया।
अमरीश महाराज अत्यंत शक्ति संपन्न एवं सुविख्यात भक्त थे राजा, उनके पास बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ, बहुत बड़े वो भक्त थे। महाराज अमरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। जब अब उनके पास वो सम्राट है, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, पूरा राज है, लेकिन उनके मन में क्या था, ये सब नाशवान है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ जो है टेम्परेरी है। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब कुछ नाशवान है, पर क्या है, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल क्या है, इसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। महाराज अमरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वह अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। वह जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद जीवन में गिरने का कारण है, अतः वह इस ऐश्वर्य के से विरक्त थे। कि उनका कहना क्या है कि अगर ऐश्वर्य में भोग विलास में लग जाएंगे तो फिर क्या हमारे गिरने के कारण बना रहता है, हम किसी भी स्थिति में जाके गिर सकते हैं। भोग विलास में लगेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी और हम अपने पद से गिर जाएंगे, और अपना जो मकसद है भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति करना, भगवत सेवा करना, उससे वंचित हो जाएंगे। उन्होंने अपनी इंद्रियां तथा मन को भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सम्राट होने के कारण महाराज अमरीश के पास प्रभु ऐश्वर्य था, अतः उन्होंने भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक की, और इस कारण अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी, संतान या राज्य से कोई अनुराग नहीं था। अब वो जब अपने सारी इंद्रियों की भगवान की सेवा में लगा दिया, टारगेट भगवान को बना लिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक की। अपने जो उनके पास साधन थे उसके साथ रहते हुए, पर उन्होंने क्या करा, आसक्ति छोड़ दी। जब क्या कहते हैं कि एक जेब में हम भगवान को, एक जेब में संसार को नहीं रख सकते। अगर भगवान की तरफ चलना है तो दूसरी तरफ से हटना होगा, संसार से हटना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने राज्यपाट त्यागा नहीं, करते हुए उससे क्या करा, सिर्फ अपना अनुराग जो था, अपना मोह था, वो हटा दिया। तो ये जो विधि बताई जाती है, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू कर्म कर, लेकिन साथ साथ मेरा सिमरन करते हो। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रखा, अतः भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं की। तो क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो फिर हमारी जो किसी तरह की जो बाकी कामनाएं हैं वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। और अपने आप ही जब हम ये करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो शुद्धता हमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और भगवान हमें अपने आप जो हम चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वो हमें मिल जाती है। महाराज अमरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। अब हमारी इंद्रियां क्या है, हाथ हमारे जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लगे रहते हैं, हम कुछ ना कुछ बैठते नहीं है। और क्या कहा गया यहाँ पर, पहले बात क्या कहा गया कि मन को कृष्ण के चरण कमलों में, सबसे बड़ा हमारा जो मन है वही इधर उधर हमें भगाता है। पहला जो हमारे हाथ पांव भी चलते हैं
कुछ भी हम करते हैं पहला स्टेप क्या होता है? मन का। अब यहाँ पर कहा गया है कि अम्बरीश महाराज सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान करने में लगाते थे। पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है? मन को भगवान की सेवा में, पहला काम भगवान के सिमरण में, उसकी याद में लगाना। फिर उसके बाद क्या है? अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में और अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने में। जो हमारे मुख है उसको भगवान का गुणगान करने में लगाना चाहिए, और हाथ है भगवान का मंदिर। मतलब क्या है कि काम कर रहे हैं हम हाथों से और गुणगान कर रहे हैं भगवान का, मनन कर रहे हैं मन से भगवान का। ये एक अम्बरीश महाराज के ने हमें बड़ी अच्छी एक उदाहरण दी है कि कैसे अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और अपने कानों को कृष्ण द्वारा कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाना चाहिए। तो हमारे जो कान है वो बड़ा अच्छा सुनना चाहते हैं। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो फिर हम लोगों की जो बातें हैं उनको बड़े रस से सुनते हैं। ये विशेषता है कि हमारे जो कान है वो ऐसी चीजें सुनना चाहते हैं। लेकिन जब हम भगवान का सिमरन करेंगे और उसको कानों से सुनेंगे, जैसे कि अक्सर प्रभु जी ये विधि बताते हैं कि अपने कहे हुए, अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनो। तो ये यहाँ पर कहा गया है, वो महाराज क्या कर रहे हैं? अम्बरीश महाराज अपने आप बोल रहे हैं और कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वह अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। अब हमारी आंखें जो है वो भी सुंदर सुंदर चीजें देखनी चाहते हैं, तो संसार की सुंदरता को देखने में लगाएंगे तो वो तो हमारे लिए घातक है। जैसे कि आजकल टीवी है, मोबाइल है, तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि ये टीवी जो है ये नरक का द्वार है। अब वो तो पीछे रह गया, उससे एडवांस चीज आ गई मोबाइल, वो हर वक्त हमारे हाथ में है। तो वो क्या करते थे? अपनी आंखों को भगवान के अर्चा विग्रह को देखने में लगाते थे। तो ये भक्त की जो निशान है कि भक्त कैसा होता है, वो क्या करता है? अपने हाथों को भगवान की सेवा करता है, आंखों से भगवान के दर्शन करता है, मुख से भगवान का गुणगान करता है और कानों से वो गुणगान सुनता है। वह अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाता है। अब हम स्पर्श चाहते हैं तो भक्त क्या करता है? वैष्णव के, गुरुओं के चरणों का स्पर्श, और इंद्रियों, अपने जो नाक, हम अच्छी अच्छी खुशबू लेना चाहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पुष्प और तुलसी, उसकी सुगंध ले रहे हैं। और अपनी जीभ को जो हम स्वाद, हम जो हर वक्त कुछ ना कुछ जीवा मांगती है, तो उसके लिए अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं तो वो हमारी इंद्रियां जो सारी हैं वो तुष्ट रहती हैं। तो यहाँ सारे जो इंद्रियां उन्होंने अपने इस तरह से भगवान की सेवा में लगा दी। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थान तथा भगवान के मंदिरों में जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। इतना ऐश्वर्य है, धन दौलत है, शक्ति पावर भी है, उनके पास राजा है और पुत्र भी हैं और पत्नी है। और वो बच्चों को क्या कह रहे हैं? ये तो नहीं कह रहे 100 पुत्र थे उनके, तो उनको ये नहीं कह रहे कि आप अब इतना बड़ा राज आप इसको दो। उनको क्या कर रहे हैं? तपो दिव्यम पुत्र का, ये खुद भी वो कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को भी उसी में लगा रहे हैं। तो ये एक मॉडल है हमारे सामने कि हम किस तरह से हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, या अपनी इंद्रियां जो है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा।
कि मैं पकवान 56 भोग खा लूँ या मैं ये ऐश्वर्य भोग लूँ, मैं कुछ ये करूँ। क्यों? ऐश्वर्य सब कुछ तो उनके पास है, पर उसको भोगना ये एक भक्त की लक्षण ये कहा जाता है कि सारे रिसोर्स होते हुए भी वो उसको भोगना नहीं चाहते। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम सारा इतनी इच्छाएं करते हैं, मैं ये भी भोग लूँ, ये भी कर लूँ, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बंगला हो, 56 भोग मिल जाए, सेवा करने वाले नौकर चाकर मिल जाए। है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन इच्छाएं हमारी दुनिया भर की रहती है। सुख सुविधाएं मिल जाए, एसी हो, सब कुछ हो हमारे पास। वह अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्य में लगाते रहे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्ण मुक्त होने की यही विधि है। अब हमारा मकसद क्या है? अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि हम इस जो जीवन मरण का हमारा चक्कर है, इससे मुक्त हो जाए। और इससे मुक्त तभी हो पाएंगे कि अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को हर तरह से भगवान की तरफ मोड़ दें। और उसके लिए ये तरीका जो मॉडल बताया गया अमरीश महाराज जी का, ये हमें फॉलो करना चाहिए। और जिस एज में हम लोग हैं, शायद हम सब जो बैठे हैं, तो कोई खास कार्य हाथ में नहीं है, तो ये किया जा सकता है और करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मयि असक्त मना पार्था योगम युञ्जम मद्याश्रया। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। सीधे भगवान के निर्देशन में मतलब या तो हम शास्त्र को पकड़ लें कि भगवान भगवत गीता में ये कह रहे हैं या भागवतों में ये कहा जा रहा है, या भागवतों में जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो क्या कह रहे हैं, या उनकी शरण में है। तो अगर भक्त की वैष्णव की शरण लेंगे तो वो हमारे लिए एक आसान है भगवान की तरफ बढ़ना। किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतः शील रूप गोस्वामी के आदेश के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रमाणिक गुरु स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। गुरु क्या कहते हैं? गुरु दक्ष होता है, उसको पता होता है कि किस शिष्य को क्या सेवा दी जाए जिससे ये शुद्ध हो जाए, जहाँ ये अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके। अपने आप हमें नहीं पता कि हम क्या करें, भगवान के लिए क्या करें, कैसे इंद्रियों को शुद्ध करें। तो ये हम अगर कोई हमारे को और वैष्णव कोई गुरु नहीं मिलता है तो ये प्रभुपाद जी की बुक्स है हमारे पास। प्रभुपाद जी गुरु रूप में, एक निर्देशक के रूप में हमेशा हमारे साथ हैं और उन्होंने हर चीज को बड़ा सरल तरीके से बताया कि कैसे हम अपने इस जो कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, असंशय मगरम माम यथा ज्ञाससि तत्शुद्धि। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान की को पूरी तरह से समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम मेरे बारे में सिर्फ सुनो। अगर भगवान के बारे में, कथाओं के बारे में सुनेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो मन है, जो हमारा चित्त है, ये शुद्ध होता चला जाएगा और ये भगवान की सेवा करने की इच्छा करने लग जाएगा। जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो अपने आप हमारी शुद्धता होती चली जाएगी और हमें निर्देशक के रूप में जब से हमारे को वो बताएंगे तो हमारी जो शुद्धि अपने आप होती चली जाएगी। उस महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है,
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। यह शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अपने आप को हर तरह से, अपने इंद्रियों को भगवान की ऋषिकेश, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, तो हमें उनकी सेवा में ही अपने आप को लगाना चाहिए। अच्युत सत्यम कथ्योदय ऋषिकेश पदाभिनंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवत गीता में भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवत गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। अब यहाँ हमारे जो शास्त्र है मेन भगवत गीता और भागवतम, तो भगवत गीता है वो तो भगवान ने स्वयं ही बोली है, उसमें तो हमें कोई संशय है नहीं है। और जो भागवतम है इसमें भी पहला स्टार्टिंग से ही, पहले श्लोक से लेकर आखिर तक यही कहा गया कि पहले में कहा गया कि भगवान कृष्ण ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि सब कुछ भगवान से ही निकलता है, उसी ने चला जाता है। और लास्ट जो श्लोक है उसमें कहा गया कि भगवान कृष्ण के बारे में ही उनका गुणगान करने से ही हमारा कल्याण हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि भागवतम, अब ये हम पढ़ रहे हैं भागवतम, इसमें भी क्या हम पढ़ रहे हैं कि सारी चीजों के कंट्रोलर वो भगवान कृष्ण है। तो पग पग पर ये हमारे शास्त्र घोषित कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और हमें उन्हीं की सेवा करनी है। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, अगर बेसिकली तो वो कार्य क्या करते थे कि अपने जो जन सामान्य है उसको भगवान की सेवा में लगाना। असली राजा का कार्य यही होता है और यही होना चाहिए कि वो अपने जो उसके अधीनस्थ हैं, जिस पर वो राज भी कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा कैसे मिले, ये उनका कार्य होना चाहिए। तो वो राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान की सेवा समझ के वो करते थे। तो हमें भी यही प्रशिक्षण मिलना चाहिए, लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए इसको कि हम जो कुछ भी हमारी दिनचर्या करते हैं, चाहे हम कोई नौकरी करते हैं या दुकान करते हैं, कि अगर हम भगवान की सेवा समझ करके करेंगे तो हम उस कर्म फल के बंधनों से बच जाएंगे। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि हम काम करते हैं और मालिक हमें पैसा दे देता है, हम सामान देते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, तो फिर उसमें हम सेवा नहीं कर रहे। तो यहां कहा गया जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं, वह निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वह बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते रहे। जो कुछ भी उन्होंने करना था ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, जो भगवान के भक्त वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का क्या मतलब होता है, जो ब्रह्म को जानता है। कर्मकांडी ब्राह्मणों से उनका वो नहीं बता रहे, जो उनके राज्य में उनके जो भी उनके सलाहकार थे वो भी ब्राह्मण वो लोग थे जो भगवान के बारे में ज्ञान रखते थे। भगवत गीता में कहा गया है, भोक्ताराम जगतसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांतिर्मुच्यते। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अतीव उत्सुक रहते हैं और भगवत गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के अंतिम स्वामी हैं, अनंतिम स्वामी हैं, अतः वह सभी कार्यों
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादियों के भोक्ता हैं। अब सब चीजों के भगवान भोक्ता सभी हैं, सभी चीजों की भोक्ता भगवान है और स्वामी भगवान है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उनकी ही सेवा करनी चाहिए, उनको ही भोक्ता मानना चाहिए। हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं और वो हमें फिर हमारे दुखों का कारण बनता है। भगवान ने भगवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव के भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। अब ये उन्होंने क्या करा कि ब्राह्मण, जो भक्त ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण थे, उनसे परामर्श लेके जीवन चलाते थे। और उससे होता क्या है कि जो भी उनकी सलाह उनको मिलेगी तो वो क्या होगी, जनहित के लिए होगी, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होगी और भगवान को तुष्ट करने के लिए होगी। इसी के बेस पर प्रभुपाद जी भी एक बार इंदिरा गांधी से मिले थे। वो कहते थे क्या कि हमारी ये जो मंत्रिमंडल है इसमें भक्त होने चाहिए, ताकि वो भगवत उपदेश जो है, जो हम जो जन सामान्य हैं उसको भगवान के बारे में उपदेश देके उनको जीवन मरण के चक्कर से बचाएं। ये लोग जो दुख जनता, आम जनता दुख भोग रही है, वो भगवत जान जाने के अधिकारी है, उनको उस तरह प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन हमारे आज के जो राजनेता है वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों का, जनता का शोषण करते हैं। लेकिन यहाँ अम्बरीश महाराज जो अपने उनके उदाहरण दे रहे हैं कि वो कैसे करते थे, सिर्फ भगवान की सेवा समझकर, अपने हित के लिए कुछ नहीं। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना भी पटु हो तथा वैदिक ज्ञान में कितना भी पंडित क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वो गुरुतर उपदेश नहीं दे सकता। तो एक जो भक्त है उसमें तो ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। तो यहाँ क्या किया गया, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वो फिर गुरुत्व का ज्ञान नहीं दे सकता, हमें जीवन मरण के चक्कर से नहीं बचा सकता। तो ये जो, लेकिन जो अम्बरीश महाराज जी के जो थे, जो उनके सलाहकार वैष्णव थे, और इसीलिए वो भी अपने आप को भगवान की सेवा में इन्वॉल्व रख पाए। अतः जैसा कि यहाँ पर सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। मतलब क्या है कि वो भगवान के बारे में जो अच्छी सलाह वो नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो जो हमारे भौतिक कार्य उसमें कोई हमें मार्ग दिखा दे, लेकिन हमारे आध्यात्मिक कार्य में वो बिल्कुल भी हमें पटु नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मकसद क्या होता है, धन इकट्ठा करना। कर्मकांडी ब्राह्मणों का क्या मकसद होता है कि कैसे, कहां से। अब हम अगर हवन में बैठते हैं तो वो अब बताते हैं कि यहाँ इतने पैसे रखो, यहाँ इतने रखो, यहाँ इतने रखो। तो कर्मकांडी ब्राह्मण हमें भगवान के धाम तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका मकसद है धन अर्जित करना। आधुनिक समय में विधानसभाओं के सदस्य राज्यों के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण। तो ये इसी बेस पर प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को मिले कि इस तरह ये जो मॉडल अभी यहाँ बताया जा रहा है कि अगर भक्त होंगे, सब भक्त होंगे, तो वो उसका मकसद भी यही होगा कि जनता को किसी तरह भक्ति में लगाया जाए। जैसे कि पहले हमारे कुछ शास्त्र, कुछ धर्म के बारे में हमारे स्कूलों में बताया जाता था, लेकिन अब जो इस समय जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, इसमें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और बिल्कुल
गुमराह किया जाता है। जैसे कि कृष्ण कांति दास प्रभु जी बताते हैं कि आजकल ये विद्यालय नहीं है। क्यों? विद्या क्या है? जो भगवान के बारे में दी जाए, जो गुरुकुल में दी जाती थी पहले, कैसे विरक्त होना है, जैसे कि ये अमरीश महाराज है, तो गुरुकुल में ही सिखाया जाता था कैसे भगवान की सेवा करते हुए या कैसे हमें संसार के बीच में रहते हुए कैसे विरक्त रहना। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को ना तो व्यवसायिक राजनीतिक होना चाहिए, ना ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रयुक्त उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्य अध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है, तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उनका चरित्र सरलता उत्तम हो। अब सारे भक्त होंगे तो एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद भगवान की सेवा करने में लगाएंगे। और जैसे मतलब क्या है कि उनकी एसोसिएशन होगी और वो भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और भगवान का गुणगान गाएंगे, और तभी वो सारे मिलकर, जैसा कि यहाँ कहा गया, कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक दूसरे को जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, फिर उत्साह बढ़ता है कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, ये गा रहा है तो मैं भी गाऊं, ये भगवान का जप कर रहा है तो मैं भी करूं, ये सेवा इन्होंने ली है तो मैं भी ये सेवा, काश मुझे भी सेवा मिल जाए। मतलब क्या, इच्छा, अगर कोई नहीं कर पा रहा लेकिन उसके मन में इच्छा है कि मैं भी शायद ये कर सकूं तो मेरे लिए अच्छा है। तो ये अब यहाँ पर बताया गया, क्या मेन शीर्षक है कि अपनी इंद्रियों को, अपने रिसोर्सों को हर तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने जैसे माताएं भोजन बना रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, तो भगवान का भजन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए और कानों से सुनते हुए, बड़ा आसान विधि बताते हैं, जैसे कि टाइपराइटर टाइप कर रहा है लेकिन साथ साथ वो और काम भी करता रहता है, देखता भी रहता है। तो अपनी इंद्रियां हैं, अपने मन को भगवान के सिमरण में लगाया जाए, अपने मुख को भगवान के उच्चारण में लगाया जाए, हाथों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कानों को भगवान का यशोगान सुनने में लगाया जाए, और जो भोजन है वो प्रसाद के रूप में खाया जाए। तो ये भगवान के सेवा अपने आप होती चली जाएगी और जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने आप शुद्ध हो जाएंगी और भगवत धाम जाने के, भगवत सेवा करने की अधिकारी रह जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आए हुए समस्त भक्त वृंद की।